अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है वो गुस्ल के बारे में कि हमारी आज अक्सरियत है कि जिनको गुस्ल के बारे में पता नहीं। बालिग तो हो जाते हैं, सारे काम धंधे सीख जाते हैं, मगर नहीं सीखते तो ये जो हमारे ज़रूरी मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं, ये नहीं सीखते। तो आज मैं आपको बताऊंगा गुस्ल के बारे में कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, इसमें एहतियातें क्या क्या करनी हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बताऊंगा कि गुस्ल के जो है ना 3 फ़राइज़ हैं। पहला, एक कुल्ली करना। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 3, ज़ाहिरी बदन पर, पूरे ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। अब पानी बहाने से मुराद ये है, धोने की तारीफ भी सुनते जाएं। धोने का माना ये है कि हर उज़्व पर कम अज़ कम 2 कतरे पानी बह जाएं। सिर्फ भीग जाने या पानी को तेल की तरह चपड़ लेने को धोना नहीं कहते। ना ही से वज़ू होगा और ना ही गुस्ल होगा। तो सिर्फ चपड़ लेना भी धोना नहीं है, और 2 कतरे, कम से कम 2 कतरे पानी बह जाएं हर उज़्व पर। ठीक है। तो कुल्ली किस तरह करनी है? कुल्ली करने की भी एहतियातें हैं कि सबसे पहले हमने कुल्ली इस तरह करने के पहले, अगर रोज़ा नहीं तो गरगरा करेंगे। ठीक है। मुंह में अगर छालियां वगैरह जो फंसी होती हैं और बोटी के जो रेशे होते हैं, अगर वो दांतों में फंसे, उसको छुड़ाना भी फ़र्ज़ है। यानी मुंह का कोई ज़र्रा भी ना रहे जहां पानी ना गुजरा हो। जिस तरह दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई होती है, उसको छुड़ाना लाजमी है। इस तरह गरगरा करना है। ठीक है, हलक तक जो है ना पानी पहुंचे। इस तरह हमने 3 दफ़ा कुल्ली करनी है। अब उसके अलावा, उसके बाद जो दूसरा फाज है वो है नाक में पानी चढ़ाना। अब नाक में जो रींठ वगैरह सूखी होती है, उसका छुड़ाना भी फ़र्ज़ है। ठीक है। नाक का पानी कहाँ तक चढ़ाना है? ये जो सख्त हड्डी जहाँ से शुरू होती है और नरम हड्डी ख़त्म होती है, यहाँ तक हमने नाक तक पानी चढ़ाना है, ये फ़र्ज़ है। ठीक है। इसी तरह नाक में उंगल भी डाल दें ताकि कोई जो बाल वगैरह, बाल भी सूखा ना रहे, हर बाल तर हो जाए। ठीक है। जर्रा बर भी कोई चीज ना रह जाए जहां पानी ना गुजरा हो। ये हमारे 2 फर्ज हो गए। तीसरा फर्ज है जाहिरी बदन पर पानी बहाना। यानी जहां से ये बालों से, सर से लेकर पांव के तलवों तक जिस्म का कोई भी जर्रा ना रह जाए जहां पानी ना गुजरा हो। इसमें कुछ एहतियातें करनी है। अगर किसी की दाढ़ी है तो ये जो ठोड़ी है ना, अगर यहां हम उठा के पानी नहीं बहाएंगे तो साफ जरिए यहां पानी नहीं पहुंचेगा। इसी तरह कानों के जो अंदरूनी हिस्सा, यहाँ पर भी उंगली लगाएं, पानी डालें, एहतियात करें इस जगह पे, क्योंकि जब तक एहतियात नहीं होगी इस जगह पे पानी नहीं पहुंचेगा। इसी तरह ये जो बगलें हैं, अगर बगलों को उठाकर हम पानी नहीं बहाएंगे तो इन जगहों पे पानी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पानी ऊपर से आता है। तो इसी तरह ये एहतियात करनी है कि बगलों तक पानी पहुंचाएं। अगर बैठ के नहा रहे हैं तो जो घुटनों के दरमियान वाली जगह होती है, यहां पर पानी पहुंचाना भी लाजमी है, क्योंकि बैठ के नहाएंगे तो वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। तो हमने ये एहतियातें करनी है। अगर किसी ने अंगूठी पहनी, छल्ला पहना हुआ है, तो उसको उतारना लाजमी है, क्योंकि जहां छल्ला है वहां पर तो पानी नहीं पहुंचेगा। और हुक्म यह है कि जर्रा भी ना रह जाए जहां पानी ना पहुंचाओ। तो हमने ये एहतियातें करनी है। और आंख जब पानी गुजरे, आंख इतनी जोर से भी नहीं दबाएं कि बीच में जो है ना वो बल पड़ जाए। ठीक है। इसी तरह जो मोटे होते हैं उनको पेट में बल आ जाते हैं, वो बल को उठाकर भी उस पर पानी बहाना लाजमी है, फर्ज है। ठीक है। इसी तरह जो पाँव की उंगलियां होती हैं, उन पे भी उंगलियां जो ना दाखिल करके उस पर भी पानी बहाएं। तो ये एहतियात है। ठीक है। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें आपको वज़ू के बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह डेली जो है ना कुछ आपको शरई मसाइल के बारे में आगाह किया जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें ये चीज़ें सीखने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जब इल्म दीन सीखना है तो किसी आलिम के पास जाना पड़ेगा। अगर हमने डॉक्टर बनना हो तो हम ये नहीं कि अल्लामा साहब के पास जाएंगे, अल्लामा साहब हमने ये दवाई बनाने कैसे करनी है। अगर किसी ने दर्जी का काम सीखना, वो नाई के पास नहीं जाता कि हज़रत मैंने दर्जी का काम सीखना है, आप मुझे जो है ना बताएं। या जो जिसने नाई का काम सीखना वो दर्जी के पास नहीं जाएगा। ठीक है। तो जो जिसका माहिर है, हमें उसके पास जाना है, उसके पास जाके वो मसाइल सीखने, क्योंकि वही जानता है कि मसाइल क्या क्या होते हैं। तो आपने मसाइल भी सुनने हैं तो मसाइल उलमाए अहले सुन्नत से सीखें। अब जो रमज़ान में जो हमारे चैनल, टीवी चैनल पे जो शो चलते हैं, उसमें हमें दीन सिखा रहे हैं, हम उस पर जाके जो है ना इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। नहीं भाई, वो सारा दिन, पूरा 11 महीना वो एक्टिंग करते रहे हैं, हमें क्या सिखाएंगे वो।
तो हमने उनसे जाके सीखना है जो पूरे 12 माह दीन का काम करते रहे। टीवी चैनल पर शो नहीं देखने, क्योंकि उसमें म्यूजिक भी बज रहा होता है और म्यूजिक सुनना भी हराम है। तो सिर्फ मदनी चैनल देखें, उस पर इंशाअल्लाह आपको ढेरों ढेर इल्म दीन सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।